अपने जो भाव के पुष्प हैं वो माँ भगवती के सामने रखे हैं और महेंद्र द्वारा की गई स्तुति जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत है उसमें जो स्तवन किया गया है उसको भी सामने रखा गया है। तो अब हम वापस चर्चा में आएंगे। तो सती साधन का नेतृत्व कर रही हैं और शिव साधना का। शिव सरलता का नेतृत्व कर रहे हैं और सती चतुरता का, चालाकी का। होई सो जो राम रच राखा, सरलता ने अपनी बात सरलता पूर्वक रख दी है, लेकिन चतुर चालाक लोग इतना जल्दी समझते नहीं, समझ भी नहीं सकते। तो आखिर भगवती सती अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर के और परीक्षा करने के लिए आई है। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं इस देश के बुद्धिजीवियों से, भगवती सती के अनुचरों से बौद्धिक नेतृत्व से कि वो परीक्षा कर लें। तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा लो। जाती क्यों नहीं, परीक्षा क्यों नहीं लेते हो? इसलिए हम भी बार बार इस देश के बौद्धिक वर्ग से, सत्ता से, तो किन जाए परीक्षा ले, परीक्षा ले लो ना। गौमूत्र की और गोबर की परीक्षा ले लो, गौघृत की परीक्षा ले लो, पंचगव्य की परीक्षा ले लो। तो किन जाए परीक्षा ले हो। लेकिन तब के बौद्धिक वर्ग ने उस, आज के शब्द में बोले तो उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। क्या समझे? तब के बौद्धिक वर्ग ने शिव के सरलता के चैलेंज को स्वीकार कर लिया। लेकिन आज का बौद्धिक वर्ग तो स्वीकार भी नहीं कर रहा ना, क्योंकि आज के बौद्धिक वर्ग को तो लगता है कि हमको कोई चैलेंज भी कैसे कर सकता है। कोई चैलेंज करने वाला भी तो बराबरी का चाहिए। अब सती ने तो, अब सती और शिव जी का बीच का संबंध क्या है? पति पत्नी का है, तो इसलिए चैलेंज स्वीकार कर लिया। अब आज का व्यक्ति बोलता है कि इनका चैलेंज हम क्यों स्वीकार करेंगे, हमारी बराबरी करते हैं क्या? ये कारण है। आज का जो प्रश्न किया था शरण जी ने, उसी का चल रहा है, ये कारण है। और वहां सती ने चैलेंज स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं जाती हूं। जब शिव जी ने कहा ना देखो चैलेंज है नहीं तो किन जाए परीक्षा ले, आपको अपनी दिमाग पे अपनी बुद्धि पे ज्यादा भरोसा, जाओ फिर देखो जाओ ले लो परीक्षा। अरे दुनिया वालों, तुमको अपना दिमाग पे अपनी बुद्धि पे औषधि बनेगी, फलां लैब में औषधि बन रही है, अमेरिका में बनेगी, आखिर में घुमा फिरा करके आएगा कि अमेरिका में औषधि बन गई है या चीन में औषधि बन गई है, और अब वहां से औषधि आएगी। और पहले इतना अनंत असंख्य धन का नुकसान कर दिया, और उसके बाद वहां से औषधि मंगाई जाएगी, और फिर उससे ये आर्थिक आक्रमण है। भाई एक युद्ध तो होता है जब आमने सामने हो, नहीं है? वो देश के सैनिक उधर से हैं, इस देश के सैनिक इधर से हैं, वो सरल है।
लेकिन कलयुग में तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। इसलिए कलयुग का जो युद्ध होता है अर्थ के लिए होता है। भज कल्लारम भज कल्लारम। अब वो शंकराचार्य जी का भजन चलेगा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब चलेगा भज कल्लारम, टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम धनम यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते। अर्थ की गुलामी। हम सबसे ऊपर सुपर पावर बने किसमें? अर्थ में। हमारे पुराण में तो बहुत सारी बातें हैं कि भाई जो धनवान है वही सबसे बड़ा आदमी है, वही कुलवंत है, वही कुलवान है, वही विद्वान है, वही सुंदर है, वही सब कुछ वही है जिसके पास धन है। जो धनहीन व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए। ये तो कलयुग है। तो तौ किन जाए परीक्षा ले हो। अमेरिका चीन ने पेटेंट लिया गौमूत्र पे, आज क्यों नहीं बना रहा उस पे बनाया है ना उसने। क्योंकि उसमें भी तो फिर भारत का नाम आ जाएगा ना। क्योंकि जो औषधि तत्व है वो भारतीय नस्ल की गायों के गोबर और गौमूत्र में है। जो गाय नाम का जानवर है संसार में, गो सदृशः गवया, जो गाय के समान दिखाई दे वो तो गवय है। गाय कहाँ से हो गई? उसके मूत्र में तो बीमारियां हैं। लेकिन जो भारतीय नस्ल की गौ है, तौ किन जाए परीक्षा ले, परीक्षा लो जाओ। तो भगवती सती शिव जी के इस आग्रह को पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हुई भी स्वीकार कर लेती। ठीक है। और जाकर के सीता का स्वरूप धारण करती, सरलता का चोला ओढ़ लेती है। जब सती जी उस वन में, जिस वन में पंचवटी में श्री राम जी हे सीते कह करके दौड़ रहे हैं, जब सती जी वहाँ जाती हैं और सीता बन करके खड़ी हो जाती हैं, तो श्री राम जो सरलता की दिव्य मूर्ति हैं, जो मर्यादा के साक्षात स्वरूप मान भगवान श्री राम हैं, जो धर्म का साकार स्वरूप है, वे हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम करके कहते हैं, माता जी आप कहाँ आ गई? परीक्षा में राम जी उत्तीर्ण हो गए और भगवती सती अनुत्तीर्ण हो गई, फेल हो गई। इसलिए दक्ष ने, चतुरता ने कभी सरलता को सम्मान नहीं दिया। और आज 99% उससे भी ज़्यादा चारों तरफ चतुरता का साम्राज्य है। ऐसी स्थिति में गाय को कोई कैसे समझेगा? ये आपके प्रश्न का जवाब है। बोलो गौ माता की माँ। तो और कोई प्रश्न तो नहीं? श्रवणदान जी कह रहे हैं जी कि श्रवण जी का बहुत हाँ स्वागत है जी। प्रश्न है आपके श्री चरणों में कि किस पाप के कारण माता सीता को लंका में कष्ट भोगना पड़ा? देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि
जो भगवान हैं वो कभी कर्म बस नहीं आते हैं, पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। जब हम भगवतीय दृष्टि से भगवती को देखेंगे, जब हम भगवदीय दृष्टि से ईश्वर को देखेंगे, तब ध्यान रखना कि भगवान का और भगवती का अवतार होता है, कोई जन्म नहीं होता है। तो जब हम अवतरित दृष्टि से देखेंगे तो वो करुणावश आई हैं और लीला करने के लिए आई हैं और इस जगत को समझाने के लिए आई हैं कि ऐसा चलो। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब जब उन्होंने संसार में वो आई हैं, अवतार लिया है, तो अब वो यहाँ के नियम कानून के अनुसार चलेंगे। लीन मनुज अवतार, भाई मनुष्य बन करके आए तो मनुष्य जैसी रीति नीति उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो जब व्यक्ति जो सत्य है और जो वास्तविकता है या जो वास्तविक संत है उसका अपमान कर दे, और जो असत्य है और जो नकली है उसका सम्मान करे, तब ऐसी स्थिति होती। अब आप कहेंगे सीता जी ने कहाँ पर लीला में ऐसा सब हुआ है? देखो, सीता जी के साथ जब नकली मृग आया, सबसे पहले तो सीता ही असली नहीं है, सीता जी नकली हैं, क्योंकि असली सीता अग्नि में बैठ गई हैं, छाया नकली प्रतिमा बना करके खड़ी कर दी हैं। फिर जब नकली मृग आया तो उस नकली मृग को नकली सीता जी ने देखा है। राम जी भी असली हैं, लखन भैया भी असली हैं। तो राम जी उस मृग के पीछे सीता जी के आग्रह पर चले गए हैं और लक्ष्मण को यहाँ नियुक्त कर गए हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि राम जी लक्ष्मण को कहते जाओ भैया इसको मार के लाओ। तो राम सिंह है, पुरुष सिंह, बोलो दो वीर, तो ये सिंह है। सिंह का एक स्वभाव होता है कि वो दूसरे का मारा हुआ स्वीकार नहीं करता है, इसलिए सिंहपना का भगवान राम ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। और सिंह सहज रूप से स्वयं शिकार करेगा, दूसरे से नहीं बोलेगा, सेवक को भी नहीं बोलेगा तू शिकार कर। लक्ष्मण जी तो सेवक है ना उनके साथ, यद्यपि लखन भी सिंह है, पुरुष सिंह दो वीर, ये दोनों सिंह हैं। तो इसलिए आप ऐसा प्रश्न भी नहीं कर सकते कि राम जी लक्ष्मण जी को बोल सकते थे कि जाओ आप ले आओ, क्योंकि सिंह दूसरे को नहीं बोलेगा, वो स्वयं करेगा। तो राम जी जब उस मृग के पीछे चले गए तो उसके बाद सीता जी के समीप लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी का परिचय लो। लक्ष्मण सबसे पहले जब राम वनवास की बात आती है तो लक्ष्मण जी रोते बिलखते राम जी के पास आते हैं कि मुझे भी साथ में चलना है और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो राम जी उनको धैर्य की शिक्षा देते हैं कि धैर्य रखो। लेकिन लखन भैया जब आखिर इस जिद पर अड़ जाते हैं कि मुझे आपके साथ ही चलना है, मुझे आपके साथ चलना है, तो आखिर में राम जी लक्ष्मण जी की भक्ति के आगे आखिर हार स्वीकार करके कहते हैं कि ठीक है जाओ, आज्ञा लेकर के आओ मां से। और मां से आज्ञा लेने का मतलब है
क्योंकि श्रेष्ठ माँ है और सहधर्मिणी उर्मिला जी हैं, लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी। तो उसी समय दोनों के पास जाने का ये निर्देश है राम जी की तरफ से। तो उर्मिला जी तो दाम्पत्य जीवन ईश्वर को केंद्र में रख करके लक्ष्य में, ईश्वर को लक्ष्य बना करके चलाना है। और मेरे स्वामी अगर जा रहे हैं, राम जी के पीछे जा रहे हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि पति और पत्नी में अभेद है, भेद नहीं है। एक के द्वारा किया गया यदि उनका अभिन्नता है तो जो पुण्य है, जो सेवा है, वो दोनों को सहज रूप से मिल जाएगी। तो और यदि मैं साथ में जाऊंगी तो एक समस्या भी हो जाएगी। इसलिए उर्मिला जी ने तो पहले से ही तैयार हैं कि मेरे स्वामी राम जी की सेवा में जाएं। लेकिन जब वो सुमित्रा माँ के पास जाते हैं और सुमित्रा जी भी कहती हैं कि भाई नारी वो धन्य है जिसको ऐसा, जिसका पति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना रत हो, पत्नी वो धन्य है। लेकिन माँ वो धन्य है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ धन्य है जिसका पुत्र रघुपति भगत जासु सुत होई। भगवान की भक्ति में और गौ सेवा में, क्योंकि रघुपति, हमने पहले भी एक दिन चर्चा करी थी कि रघु शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ गाय अपने आप आ जाएगी, क्योंकि रघु गौ का प्रतिफल है। गौ सेवा जो राजा दिलीप ने की है उसका फल है रघु। तो गौ सेवा में किसी माँ का बेटा लग जाए तो वह माता पुत्रवती सिद्ध होती है। और आज मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है, मेरे बेटा, मेरा पुत्र लखन जा। तो लक्ष्मण जी का कुछ लोग होते हैं जो अपने पास से दान करते हैं, और आप अपने पास से अगर कुछ दान कर रहे हैं तो आप उधार दे रहे हैं। वो आप ये मत सोचिए कि आपने दान किया है तो वापस नहीं, आपको कई गुना वापस आएगा जो आप अपने पास से दे रहे हैं। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आपके समीप में जो गौशालाएं हैं, गोधाम हैं, कल हम देख रहे थे तो जो हमारी गौशाला है कैम्बवाला में, चंडीगढ़ में, जब ये प्रतिबंध अब 3 मई तक और बढ़ गया तो हमारी वहाँ जो अध्यक्षा जी हैं वो काफ़ी विचलित और बहुत दुखी भी हो रही थी। तो यद्यपि हमने प्रयास किया कि जो हो रहा है उसको स्वीकार करो और शीघ्र ये समय भी, समय जात नहीं लागत बारा, निकल जाएगा। तो हम बार बार आप लोगों से निवेदन, आग्रह, प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ, यहाँ भी हमारे ये 2 जो गौ सेवक हैं, ये गौ का चारा ले करके शहर में पास बना करके जहाँ पर इनको गौएँ मिलती हैं वहाँ पर डालाते हैं। और अपना जो हमारा थानों में गौशाला है वहाँ पर भी हम लोग इन लोगों को कायदा कानून के अनुरूप ये लोग वहाँ भी पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और गौ माताओं का देख रहे हैं। वहाँ भी हमारे जो गौ सेवक हैं वो पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। इसी प्रकार से चाहे वो नई टीरी वे हो, वहाँ तो माताएं घास काटने के लिए, और रुद्रप्रयाग में और कोटी कॉलोनी में और इधर जौनपुर में
और उधर चोपड़धार में जो हमारे गौ भक्त हैं, तो इसी प्रकार से सब लोग लगे हुए हैं। तो हम बार बार ये भी कह रहे हैं पूरे देश में कि गौओं का ध्यान रखा जाए, गौओं का ध्यान रखा जाए। और जो गौ भक्त हैं, और हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे गौ भक्त अपना अपना वीडियो संप्रेषित कर रहे हैं कि वो गौओं को खिला रहे हैं, और अच्छा है, उनको हम हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इस समय में आपके धर्म की परीक्षा होगी, आपके धैर्य की परीक्षा होगी और आपकी निष्ठा की परीक्षा होगी कि आप किस प्रकार से। हमारे यहाँ राजा दिलीप ने अपने तन को भी गौ माता के लिए समर्पित करने में कोई विलंब नहीं किया था। तो इसलिए सब लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, और किसी प्रकार से हमारी गौ माताएं जितना आपका सामर्थ्य है, क्योंकि आपके यहाँ प्रथम ग्रास मतलब जो भी तुमको इस धरती पर मिला है, जो भी तुमको इस प्रकृति ने दिया है, उसमें पहला हिस्सा तुम्हें गौ माता के लिए ही समर्पित करना चाहिए। ये तुम्हारे वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र कहते हैं। और जो विधर्मी हैं, जो गौद्रोही हैं, उनका एक ही कहना होता है कि भाई हम तो गाय और गाय वालों को इस धरती पर देखना नहीं चाहते हैं। मतलब विधर्मियों को और गौद्रोहियों को पता है, जो आसुरी शक्तियाँ, उनको पता है कि दैवी शक्ति, दैवी संपदा वाले जो लोग हैं वो गाय वाले ही हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। और हमने बार बार इस बात को आपके सामने रखा है कि आपकी अब एक पहचान, आप देखते हैं कहीं भी, कोई किसी भी राष्ट्र में आप जाओ, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, किसी भी स्थान पर आप जाओ, तो वहाँ हर व्यक्ति की अपनी पहचान है, अपनी वेशभूषा है, अपनी भाषा है। तो हम सब की जो पहचान है वो गौ है, और हमारा जो पवित्रीकरण का जो हमारा तरीका है वो गव्य का सेवन है। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो पंचगव्य का पान करता है वही सनातनी है। बाकी जो लोग पंचगव्य का पान नहीं करते, जो गाय को मां नहीं मानते, जिसके हर सत्कर्म में गाय साक्षी नहीं है, कभी भूल से भी उसको सनातनी समझने का उस बहकावे में मत आना। जो गव्य का पान करता है वही सनातनी है, और वही सनातन धर्म का आश्रय ले रहा है। इस बात को आप सुनिश्चित कर लें कि जो पंचगव्य का पान करे वही सनातनी है। पंचगव्य न भी मिले, केवल गौमूत्र का पान करे वही सनातनी है। और जो गाय को मां माने, कुछ लोग गाय को मानते हैं लेकिन इसलिए मानते हैं कि उसका गोबर काम का है, उसका गौमूत्र काम का है, उससे फायदा बहुत है, उसकी हर चीज़ काम आती है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, और कुछ लोग तो पूरा गणित लगा देते हैं कि एक गाय अगर जिंदा रहेगी तो उसके गोबर से इतना पैसा मिलेगा, उसके गौमूत्र से इतना पैसा मिलेगा। तो जो लोग इस प्रकार से आर्थिक रूप से, क्योंकि कलयुग है, इसमें आर्थिक रूप से ही आप मूल्यांकन करेंगे, तो वो बिल्कुल हमारे धर्म, हमारे सनातन, जो जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जिसका जैसे हमारे यहाँ शिव पुराण के अंदर एक शिवलिंग, ब्रह्मा जी ऊपर चले गए कि इसका आखिरी कहाँ है, और विष्णु जी नीचे चले गए इसकी शुरुआत कहाँ है, लेकिन कोई पता नहीं लगा। उसी प्रकार से सनातन धर्म का न कोई आदि है और अंत तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वही सनातनी है जो गाय को आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से देखता है, और उसकी कृपा से उसके गोबर में अर्थ का दर्शन करता है। बाकी जो उसका गौमूत्र है वो औषधीय तत्व है, और जो गोबर है वो धरती का प्राण है। जो गौघृत है वो तो गौघृतम वै आयु, वो तो जीवन है।
प्राणी मात्र का प्राण है, वो जीवन है। और जो गौ माता का दूध है वो अमृत है, और अमृत देवताओं का हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने तो अपना नाम चोर रखा दिया इसलिए कि भाई हम चोर हैं, क्योंकि हम देवताओं का हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि गौ का दूध देवताओं के हिस्से है। मैया खितिवार दूध पिवत है, अजों है यह छोटी, मैया मोरी कबों बढ़ेगी चोटी। तो ऐसे ऐसे हमारे जो संत लोग हुए हैं, सूर, तुलसी, मीरा, इन्होंने भगवान के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो इसलिए वो तो सबको, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप जो गाय के लिए निकाल रहे हैं वो उधार है, और उधार दिया हुआ जो आपका है वो फिर क्या बोलते हैं, सूद ब्याज सहित वापस मिलता है। इसलिए इसमें आप कोई चिंता ना करें। जितना आप, हमारे यहाँ तो सुदाम जी की कथा, सुदाम जी का चरित्र कल परसों जब भी रखा था आपके सामने, तो सुदाम जी अपने पास नहीं था तो पड़ोसियों के पास से लाते हैं और उसे समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये जो हम देते हैं, दान करते हैं, भेंट करते हैं, भिखारी को भीख दी जाती है, भीख अलग चीज़ होती है। ब्राह्मण को दान दिया जाता है, दान अलग चीज़ होती है। भगवान को भेंट दी जाती है, भेंट अलग चीज़ होती है। और गौ माता को न भीख दी जाती है, न दान दिया जाता है, न भेंट दी जाती है। गौ माता को प्रतिष्ठा दी जाती है। इसलिए गाय को जो देते हो वो प्रतिष्ठा है। ईश्वर के मंदिर में या ईश्वर को निमित्त बना करके जो तुम देते हो वो भेंट है। और ब्राह्मणों को जो तुम देते हो वो दान है। और किसी ज़रूरतमंद को जो तुम देते हो, जो भिक्षा मांग रहा है, वो भिक्षा है। वो उसमें भी हमको भिक्षा कहते हैं, हमसे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा। तो जब लक्ष्मण जी का नाम, लक्ष्मण पर बात चल रही है, लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ था तो गुरु वशिष्ठ जी ने लक्षण धाम, जिसमें सारे लक्षण हैं, राम प्रिय, और सबसे अच्छा लक्षण है इसका राम से प्रेम है। सबसे अच्छा लक्षण क्या है भाई? परमात्मा के प्रति प्रेम। उसमें कोई भेद नहीं, गोस्तु मात्रा न विद्यते। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार। लक्ष्मण नाम रखा है किसने? गुरु वशिष्ठ ने। उदार शब्द है, एक शब्द है हमारे यहाँ उधार और एक शब्द है उदार। तो जब तुम दे रहे हो तो उधार है। जैसे तुमने आज, जैसे हम बार बार आपको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई गायों के लिए निकालो, गायों को दो, गौओं को दो, तो उधार है। वो आपको कई गुना होकर के वापस मिलेगा। प्रकृति किसी का रखती नहीं है, ध्यान रखना। आपने जमीन में 2 बीज डाले हैं, अब वर्षा ऋतु के लिए 2 लौकी के बीज आपने डाले हैं, तो वो 2 बीज तुमको सैकड़ों नहीं हजारों में वापस करेगा। प्रकृति का ये स्वभाव, और प्रकृति ही गौ माता है। तो गौ माता अनंत गुणा करके आपको वापस देगी, उसकी चिंता न करो। लेकिन लखन जी के नाम के साथ उधार शब्द नहीं है, लक्ष्मण जी के नाम के साथ उदार शब्द है। तो आप कहेंगे, आप सवाल कर सकते हैं, अगर आप ठीक से सुन रहे हैं और इसको आगे बढ़ाइए, ये बहुत विशेष चर्चा चल रही है। आपसे हम बार बार एक अनुरोध करेंगे, आप भी दूसरों को अनुरोध करें कि इससे जुड़ते ही आप सबसे पहले शेयर करें, उसको आगे बढ़ाएं।
उसके बाद आप इससे जुड़ गए हैं। और इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, इस महास्नान करने के लिए आप दूसरे को प्रेरणा दें और शेयर वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबाएं, अंगूठा ज़रूर लगाएं और इसको लाइक करें, इसको आगे बढ़ाएं। और जो YouTube में जब जाओ आप तो उसमें सब्सक्राइब करें। बोलो गौ माता की माँ, जरा हाथ खड़ा करके बोलो माँ। तो सवाल है कि तुम उधार दे रहे हो या उदार हो। तो जो तुम गाय के लिए अपने पास से दे रहे हो वो उदार है कि उधार है? वो उधार है, वो वापस आएगा और कई गुना होकर के आपको वापस आएगा, पक्का है। लेकिन उदार क्या है फिर? जब तुम अपने पास से दे रहे हो वो उधार है, और जब तुम अपने आप को दे रहे हो तो वो उदार है। अपने को चढ़ा दिया तो उदार है, अपने पास से चढ़ा दिया तो उधार है। उधार कई गुना, लेकिन अपने आप को ही चढ़ा दिया। जैसे दैत्यराज बलि के यज्ञ में भगवान गए, बामन बन करके गए, बौने बन करके गए। मांगने वाले छोटे होते हैं, बौना बन करके गए और बौना बन करके पदानी त्रीणी दत्तानी, 3 पग मांग लिए। 3 पग में 2 पग में सब कुछ नाप लिया। तो पूछा कि महाराज अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तो बलि तो असुर सत्ता का नेतृत्व करता है। ये तो गुरु की कृपा थी जो उसको देने की प्रवृत्ति, असुरों में भी देने की प्रवृत्ति होती। असुर भी कभी बढ़ चढ़ करके देने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन असुर उधार दे सकता है, लेकिन उदार नहीं हो सकता। उदार नहीं। तो उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। वो दौड़ करके आए और उसने अपने पति के कान में कहा, आपने अपने पास से सब कुछ दे दिया लेकिन अपने आप को नहीं दिया है। आपने उधार दिया है, आपने उदारता का परिचय नहीं दिया है। ये उदारता क्या होती है? जब तुम अपने आप को चढ़ा देते हो तो वही उदारता है। क्या करना है मुझे? आपको अपना सिर नीचे करके और बामन से बोलना है कि पदम तृतीयम कुरुशीष्णि में निजम। अपना तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रख दो, मेरे सिर पर रख दो। शरण जी सुनाओ भजन। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रहे हैं नाव चले ना बिन काना चले ना तुम पतवार पकड़।